हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मेंस की एक बहुत ही पावरफुल ट्रिक और नोट्स आपको कैसे बनाने इसके संदर्भ में बात करते हैं। देखिए, एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। देखिए, मेंस में सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमेशा आपके लिए जो टॉर्च बेरर या सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं, वो आपके लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पेपर होते हैं। तो अब आपने एक काम क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ पे आंसर राइटिंग ग्रुप में जो अब आपका नेक्स्ट जो टेस्ट है अभी मॉडर्न हो चुका है, तो आपका अगला टेस्ट जो है वो आपका है पॉलिटी का। तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि अब आपने क्या करना है, पॉलिटी। तो पॉलिटी में लास्ट 5 जो एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट हो चुकी हैं बीपीएससी की, आपने लास्ट एग्जामिनेशन जो, जैसे आप 65 से ले लीजिए, 64 भी ले सकते हैं, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और इवन आपके 67 के टाइम पे ही कई सारी परीक्षाएं जो आपकी, जैसे कि आपके असिस्टेंट ऑडिटर एग्ज़ाम हो गया, सीडीपीओ हो गया, बीपीएससी कंडक्टेड और भी जो ऐसी परीक्षाएं जिसमें कि जीएस के पेपर शामिल हैं रिटर्न फॉर्म में, उन सारे पेपर्स में आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सेम सब्जेक्ट ऐसा ही आपने बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ भी करना है। होता क्या है, जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में सही से नहीं ठहरती। दिमाग में चीज़ों को बहुत सही से ठहराने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे लिखें। अब लिखना कैसे, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके पूरे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आप उन्हें ही लिखें। कैसे, देखिए, मान लीजिए अगला टेस्ट, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, खास तौर पे मेरे आंसर राइटिंग के ग्रुप के विद्यार्थियों को भी। अब आपका पॉलिटी का टेस्ट है, तो पॉलिटी के टेस्ट में आपने क्या करना है, पॉलिटी के टेस्ट में आप लास्ट 5 to 6 जो एग्जामिनेशन कंडक्टेड हैं, और अगर आप कम पे भी फोकस करना चाहते हैं तो आप 67 के समय से जितनी परीक्षाएं आपकी कंडक्ट हो रही हैं, 67 और उसके आसपास के जितने भी एग्ज़ाम जीएस बेस कंडक्ट हुए हैं, उसके सारे पॉलिटी के क्वेश्चन, पॉलिटी गवर्नेंस के क्वेश्चन, उसके साथ ही आपका 68 69 का एग्ज़ाम हो चुका है, इसके सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर 64 65 66 भी शामिल करिए। ठीक है, 63 तक भी आप जा सकते हैं पीछे। तो ये सारे पेपर्स के आपने क्या करना है कि पॉलिटी के यहाँ पर आपने जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस को, पॉलिटी के यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस को लिखना है। ठीक है, बीपीएससी का। इसके साथ ही आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसके बाद क्या करना है कि आपने जो आपके बीपीएससी के साथ साथ आपने यहाँ पर यूपीएससी लास्ट 8 ईयर्स यहाँ पे ले लीजिए आप, 2014 से लेके 2023 तक आपके यहाँ पर 9 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इन 9 ईयर्स के यूपीएससी के जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हैं, आपने इन पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कवर करना है। तो जो होगा क्या, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पर पॉलिटी के बिहार और यूपीएससी के सारे क्वेश्चंस को, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखने के लिए कह रहा हूँ, इनका फिलहाल मॉडल आंसर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने इन सारे सेक्शन के, जो आपके सारे सेक्शन के आपने क्वेश्चन लिख लिए। अब इन क्वेश्चंस को लिखने पर बिल्कुल जैसे होता है ना, कोई बॉलर, जब कोई बैट्समैन जो है कम से कम 4 से 5 ओवर बैटिंग कर लेता है, तो उसको जो बॉल है ना, वो आपकी दिखती क्या है, फुटबॉल। वो फुटबॉल बन जाती है प्रैक्टिस कर करके। ऐसे ही जब आप लास्ट 6 परीक्षाओं के पॉलिटी के क्वेश्चंस को तेज़ी से आप रफ या फेयर पेज में लिखेंगे, यूपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चंस को लिखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि टोटल जो मामला है सारी जगह, वो आपके लगभग यहाँ पर 30 से 35 आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आते हैं। तो कम से कम क्या पढ़ा जाए, कम से कम किन चीज़ों के नोट्स बनाने हैं सबसे पहले, तो आपके पास प्रायोरिटी आ जाएगी कि ये जो आपके 30 के आसपास टॉपिक हैं, इन 30 टॉपिक के पॉलिटी में, चाहे वो आपका पंचायती राज हो, गवर्नेंस हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में निर्वाचन आयोग, कैग, ये वाली आपकी चीज़ें हों, चाहे उसके अलावा संसद विशेषाधिकार हों, आपके फंडामेंटल राइट डीपीएसपी, या फिर आपके मतलब फंडामेंटल से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के मैन वर्डिक्ट, चाहे आर्टिकल 370, आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बेसिक पॉलिटी में आपने कौन से टॉपिक का सबसे पहले नोट्स बनाना है। तो ये काम आपने आज करना है, और ये सारा काम करके आपने मुझे जो मेल भी भेजना है, आपने पीडीएफ, जितने स्टूडेंट ईमानदारी से काम करेंगे, आप अपना पीडीएफ बनाइए 4-5 पेज में, सारे क्वेश्चंस लिखिए और शाम को मुझे मेल कीजिए सारा पीडीएफ। ये मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा आपके नाम के साथ। तो आप ऐसा भी काम कर सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको क्या लगा, पिछले 7 साल के पेपर्स को फिल्टर करके कौन से टॉपिक आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे। ठीक,
तो ये आपके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि आपने किन चीज़ों पर अपना पूरा नोट्स तैयार करना है। तो मित्रों, इसके साथ ही हमने बीपीएससी का पूरा जो मेंस है, पूरे 24 टेस्ट जुलाई तक हमने मेंस आंसर राइटिंग के सारे सेक्शंस को मतलब कवर करना है। और हमारी इस आंसर राइटिंग की जो स्ट्रेंथ है वो आपका कॉपी रिव्यू है। मैं साफ कहता हूँ, क्योंकि देखिए मॉडल आंसर तो आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, हालांकि मॉडल आंसर आपको अच्छे बना के दिए जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, आप कोई भी किताब पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपके कंटेंट आपको हर जगह मिलता है। बात होती है आपकी कॉपी रिव्यू, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा घपलेबाजी है। आपकी बेस्ट कॉपी रिव्यू को यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई है नंबर 1 पर। तो ये आप इनिशिएटिव से हमारे आंसर राइटिंग से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सिर्फ पहला टेस्ट हुआ है और आप सारे टेस्ट लिख सकते हैं अगर आपने देरी से भी इसको ज्वाइन किया है। तो इसके अलावा हमारा प्रीलिम्स का जो ग्रुप है ऑलरेडी चल रहा है, उसमें कल मॉडर्न हिस्ट्री का 4th टेस्ट हुआ था। 30 टेस्ट का पूरा कलेक्शन है, सारे पीडीएफ आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है। और अभी 31 जनवरी को आपको लास्ट 4 मंथ्स का पूरा करंट अफेयर का नोट्स भी हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर मेंस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यही होता है कि बीपीएससी और यूपीएससी, आप इन 2 ही चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ पर यूपीएससी और बीपीएससी जो कंडक्टेड प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पर आप इसको 6 ईयर ले लीजिए। इसको तो आप 2013 जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से लेके अभी 2023 तक के 11 ईयर्स को भी शामिल कर सकते हैं। तो सारे पॉलिटिक्स के आपके जितने भी पॉलिटी है, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को आप लिखिए और इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। आज शाम तक आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिर पॉलिटी में आपको पढ़ना क्या है। ये बहुत सीधा सा आपको काम लग रहा होगा, पर हाथ से लिखना है आपने, पढ़ना नहीं है। पढ़ तो आप रहे ही हैं, कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 8 साल से, पर आपको लिखना है इसे आज शाम तक। तो इस तरह से इस पूरी रणनीति को फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा।